कोलकाता के आर्चीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सभ्य समाज के चेहरे पर बदनुमा दाग है। आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर महज हम माला जपते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी ठोस नहीं हो पाता। कोलकाता की इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। आखिर कितने अरमानों से परिवार अपनी बेटी को डॉक्टरी प्रोफेशन में भेजने का फैसला करता है, लेकिन सिस्टम जब उसको सुरक्षा नहीं दे पाता तो सवाल उठते ही हैं। फिलहाल एक आरोपी संजय रे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्राओं का प्रदर्शन उस लेडी डॉक्टर के इंसाफ के लिए है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ दरिंदगी हुई है। वो स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थी। वही मेडिकल छात्राएं इस वारदात के बाद सख्ते में हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रही हैं। तो हम लोग का भी चल रहा है कंफ्यूजन कि कितना सिक्योरिटी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हम लोग बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो नर्सिंग मेडिकल हम लोग तो अभी तक तो पेशेंट की सेफ्टी के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो घटना घट चुकी है उसके बाद क्वेश्चन है कि हमारा सेफ्टी यहाँ पे कहाँ है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब क्या ही बता, हम लोगों का अभी एक ही डिमांड है कि हमारी पेशेंट सेफ्टी के साथ साथ हमारी सेफ्टी को भी सिक्योर किया जाए। वो हमारे कॉलेज से नहीं है, वो एक बाहर से आए हैं एक लोग जो सुबह की 4 बजे हमारे सेमिनार हॉल में जा चुके हैं और रेप के केस में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट वो उसका अकेला का कोई काम नहीं है, उसमें और भी 2-3 लोग शामिल हैं। प्रशासन के मीडिया के माध्यम से क्या डिमांड रखना चाहते हैं आप लोग? ये कि सेफ्टी होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी, प्रॉपर रेस्टिंग रूम, प्रॉपर वॉशरूम एंड प्रॉपर लाइटनिंग एंड सीसीटीवी कैमरा। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर शव देखा। शव मिलने के बाद परिसर में तनाव फैल गया। कोलकाता पुलिस के उत्तरी उपनगरीय प्रभाग के उपायुक्त अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में एक पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा। इसके तुरंत बाद शहर के पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल भी अस्पताल परिसर में पहुंचे। अस्पताल से जुड़े कुछ डॉक्टरों ने बताया कि मृतक डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे थे और शव अर्धनग्न अवस्था में था। बहरहाल सवाल पर सवाल है। छात्रों में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ आक्रोश है। आखिर लेडी डॉक्टर के साथ ऐसी वारदात कैसे घट गई? वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर की बॉडी सही स्थिति में नहीं मिली। बॉडी पर कई जगह चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट और मुंह और आंखों से खून निकला हुआ था। पेट, पैर, गर्दन और होठों पर भी चोट के निशान थे। यौन उत्पीड़न के बाद डॉक्टर की हत्या की गई। गर्दन की हड्डी टूटी मिली। गला घोंटकर हत्या की कोशिश की गई। चश्मा और क्लचर भी टूटे मिले। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि पुलिस चाहती है कि अपराधी को कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि जांच आगे बढ़ाई गई तो कुछ और जानकारियां सामने आएंगी। So the case has been started both under rape and murder. The family was there right from the time when the inquest was conducted. Doctors were present there, junior doctors were, PG students were present there. ওরা ইনকোয়েস্টের সময় ছিল, পোস্টমর্টমের সময় ছিল, ফ্যামিলি ছিল, সব সময় ওরা ছিল एंड देयर इज नो बेसिस टू। सवाल यही कि आखिर ऐसी वारदातों पर लगाम कब लगेगी? कब तक केवल आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर केवल बातचीत ही होती रहेगी? नेक्स्ट टू गॉड जिसको कहा जाता है, जब वही संकट में आ जाए तो आगे सारी बातें बेईमानी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।